औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाजरीन, लाहौर प्रेस क्लब के सामने टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले सीनियर सहाफ़ी और क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और पुलिस का ये दावा है कि जो कत्ल के मरकज़ी मुलज़िम है उसका नाम आमिर भट्ट है। आमिर भट्ट ने दो जो उजरती कातिल हैं, शूटर्स हैं, उनको ख़रीदा, उनको पैसे दिए, जिसके बाद उन्हें टारगेट दिया गया। 3 वो लोग थे जिसमें एक शख्स का नाम अमजद पाशा बताया जा रहा है, जो कैपिटल टीवी के बाहर खड़ा रहा था। पुलिस के मुताबिक उस शख्स को सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रेस किया गया है। वो काफ़ी देर तक कैपिटल टीवी के बाहर खड़ा रहा। वो मुस्तकिल किसी न किसी शख्स से फ़ोन पर बात कर रहा था। पुलिस को ये शुबा है, जिसको सिटी डिवीज़न पुलिस ने अमजद पाशा को गिरफ़्तार किया और ये कहा जा रहा है कि अमजद पाशा ही वो शख्स है जो रैकी कर रहा था हसनैन शाह की, और वो जो कातिल थे, उजरती कातिल थे, उनको सारी रिपोर्ट दे रहा था। आमिर भट्ट कौन है और उसका हसनैन शाह से क्या झगड़ा है? ज़ाहिर है, हसनैन शाह एक सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, आमिर भट्ट एक कारोबार करते हैं, तो इनका आपस में झगड़ा क्या था, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आमिर भट्ट गोल्ड एशिया नामी एक कंपनी के नाम से वो कारोबार करते हैं, सोने का कारोबार करते हैं और सूद पर वो ये काम करते हैं। बहुत बड़े लेवल पर उनका सूद का कारोबार है लाहौर में, और सोने के लोग उनके पास सोना रखवाते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं और फिर जो भी मामलात होते हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन कहा यह जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि सहाफ़ी हसनैन शाह के आमिर भट्ट के साथ कुछ लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर मुबैना तौर पर आमिर भट्ट ने जौहर टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 उजरती शूटर्स को अरेंज किया, उनको हायर किया और उनको ये टारगेट दिया, जिसमें 3 वो लोग थे, 2 शूटर्स थे, एक मोटरसाइकिल सवार, एक शूटर और एक जो रैकी करने वाला है, जो सारी इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहा था। हसनैन शाह जब प्रेस क्लब से अपने कैपिटल दफ्तर से निकले तो पुलिस को इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अब इसको जो चारों अफराद हैं, आमिर भट्ट जो कि मरकज़ी मुलज़िम है, अमजद पाशा और 2 गिरफ्तार अफराद जो शूटर्स हैं, जिनमें एक शूटर है और एक मोटरसाइकिल सवार उसका सहूलतकार है, वो CID पुलिस के पास है इस वक्त। और पुलिस जो है वो इस सारे मामले की तहकीकात करे, क्योंकि हाई सतह पर, आला सतह पर इसका नोटिस लिया गया था और सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया था। अमजद पाशा कैपिटल टीवी के बाहर खड़े रहे। जब हसनैन शाह कैपिटल टीवी से निकले और वो प्रेस क्लब के लिए आने लगे, उसके कुछ एक सीनियर साथी ने भी उनके साथ आना था, लेकिन वो ऐन वक्त पर उसको कोई काम पड़ गया, तो उसने कहा कि आप शाह साहब चलें प्रेस क्लब, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ, और फिर ये हादसा हो गया। जिसके बाद अमजद पाशा ने मुबैना तौर पर उन 2 शूटर्स को हसनैन शाह की लोकेशन बताई कि अब वो यहाँ से निकल गया है, इतनी देर में वो प्रेस क्लब पहुँचेगा, फ़लाँ वो रास्ते से आ रहा है, फ़लाँ वो जगह रुकेगा, ऐसे सारा उसको पूरी रैकी की हुई थी। जैसे ही हसनैन शाह प्रेस क्लब के सामने आकर उसकी गाड़ी रुकी, जो कि मुल्ज़मान पहले से तैयार खड़े थे, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने हसनैन शाह पर गोलियां चला दी, 10 गोलियां चलाई, पूरा ब्रेस्ट मारा और हसनैन शाह मौका पर ही जाँ बाक हो गए थे। एक कहानी तो यह है कि सूद पर कारोबार, गोल्ड का सूद पर कारोबार करने वाले आमिर भट्ट ने उजरती लोगों से क्यों मरवाया? बदकिस्मती से लाहौर में इस वक्त उजरती कातिल मौजूद हैं, जो चंद टकों के एवज किसी भी बेगुनाह इंसान की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाल ही में मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर जो कातिलाना हमला किया गया था, वो भी उजरती कातिल थे, जिन्होंने थोड़े से पैसों के एवज उनकी जान लेने की कोशिश की। वो तो मौजूदा तौर पर बच गए, उनकी ज़िंदगी थी, वो बच गए। हसनैन शाह को भी उजरती कातिलों के हाथों मरवाया गया। इन पर जो हमला हुआ वो जानलेवा साबित हुआ, और किस्मत ने और ज़िंदगी ने उनसे वफा ना की, और वो मौके पर ही जहां बाक हो गए थे। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लाहौर में जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जो डॉन हैं, जो बदमाश हैं,
उन्होंने अपने अपने उजरती कातिल हायर कर रखे हैं। इस शहर में उजरती कातिलों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ज़ाहिर है ये दूसरा बड़ा हाई प्रोफाइल वाक़या है। एक प्रेस क्लब के सामने, हम आपको बताएंगे, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बिलाल यासीन साहब को भी जो है वो इसी तरीके से उन पर भी कातिलाना हमला किया गया था। जो अनारकली वाक़या है उसमें भी कहा जा रहा है कि जो शख्स बैग रख के जाता है वो बारूद से भरा बैग, उसकी भी अभी तहकीकात हो रही है। वो चीज़ें सारी पुलिस तक पहुंच गई है और उसमें इदारे बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत जल्द वो भी रिपोर्ट सामने आएगी तो हम उसके भी आपको अहवाल बताएंगे। लेकिन ये 3 वाक़यात हैं, बड़े वाक़यात हैं, और शुबा है 2 में कन्फर्म है, तीसरा अनारकली वाक़े में शुबा है कि उसमें भी उजरती लोग उसमें इस्तेमाल हुए थे। क्योंकि अब खासकर जो इंडिया है वो अब दहशत गर्दी के लिए उजरती लोगों को, हमारे ही लोग हैं बदकिस्मती से, उनको इस्तेमाल कर रहा है, जो चंद टकों के एवज किसी भी बेगुनाह इंसान की जान लेने पर तुल जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कातिलों ने, जो हसनैन शाह के कातिल हैं, इन्होंने हसनैन शाह को कत्ल करने का मकाम का इंतखाब लाहौर प्रेस क्लब ही क्यों दिया? लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक सीनियर सहाफ़ी को कत्ल करके ये किसको पैगाम दिया गया है? क्योंकि हसनैन शाह बागवानपुरा के इलाके में रहते हैं, शालीमार का इलाका है, वो इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, वो इतना आबादी वाला इलाका भी नहीं, यानी कि कंजस्टेड तो है, लेकिन वहाँ पे आसानी के साथ टारगेट किया जा सकता था। हसनैन शाह को रास्ते में आते हुए काफ़ी सिग्नल्स पड़ते हैं। जब वो शालीमार से निकलते हैं तो उन्हें सिग्नल पड़ता है, फिर उन्हें मुगलपुरा ब्रिज के नीचे सिग्नल पड़ता है, फिर वो नहर पे चढ़ते हैं, फिर आगे उन्हें धर्मपुरे का सिग्नल पड़ता है, फिर उन्हें इकबाल जो रोड है वहाँ पर सिग्नल पड़ता है, गड़ी शाहू के पास। कहने का मकसद ये है कि काफ़ी सिग्नल्स हैं। प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया गया? जब वो दफ्तर से निकल रहे थे, कैपिटल से निकल रहे थे, तो वहाँ पर भी दहशतगर्द चाहते तो उन्हें निशाना बना सकते थे। लेकिन ये कोई ख़ास पैगाम है, ये सहाफ़ी बिरादरी के लिए, लाहौर की सहाफ़ी बिरादरी को कुछ अंडरवर्ल्ड के डॉन्स ने ख़ास पैगाम दिया है कि हम लाहौर प्रेस क्लब को भी निशाना बना सकते हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी जुर्रत कैसे हो गई कि आपने प्रेस क्लब के सामने, एक पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रेस क्लब, उसके सामने एक सीनियर सहाफ़ी को दिन दहाड़े गोलियां मारकर उजरती कातिलों से आपने कत्ल करवा दिया। ये एक टेस्ट केस है लाहौर पुलिस के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम लाहौर पुलिस की मुस्तैदी को सलाम करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन को, उनके ऑपरेशंस को, उनकी ज़बरदस्त कारकर्दगी को, उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिसमें सोने का कारोबार, सूद पर सोने का कारोबार करने वाले आमिर भट्ट, हसनैन शाह की रैकी करने वाले अमजद पाशा और 2 शूटर्स जो कि उजरती शूटर्स हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त वो CID के पास है। पुलिस जो है वो इस मुख्तलिफ जावियों से इस सारे मामले की तहकीक कर रही है। लेकिन असल पुलिस को हसनैन शाह के कातिलों को तो कैफर किरदार तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, लेकिन असल इम्तहान और असल नुक्ता ये होना चाहिए कि मुलजमान ने प्रेस क्लब के सामने ही क्यों इंतखाब किया हसनैन शाह को कत्ल करने का? क्या पूरी सहाफ़ी बिरादरी को कोई पैगाम दिया गया है, या किसी और सहाफ़ी को पैगाम दिया गया है, या पूरे प्रेस क्लब के मेंबरान को पैगाम दिया गया है? हम बहुत ज़्यादा इस मामले में तशवीश है पूरी सहाफ़ी बिरादरी को, और हम इस केस को एक मिसाली केस बनाने के लिए हर हद तक जाएंगे। ज़ाहिर है किसी भी बेगुनाह इंसान, हसनैन शाह का क्या कसूर था? उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, वो एक कलम मजदूर था। हर एक इंसान का अपना अमल है। अगर हसनैन शाह के किसी अमल से किसी को कोई इतराज़ था तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। ये थोड़ी है, ये अंधेर नगरी थोड़ी है कि आप जिसको चाहे हर बंदा अपने अपने मर्जी के फैसले, बंदूक उठाए और सड़क पर खड़े होकर फैसले करना शुरू कर दे। तो हम सहाफ़ी बिरादरी इंशाअल्लाह ताला हसनैन शाह के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचवाएंगे और इस नुक्ते पर पहुँचेंगे कि कातिलों के सरपरस्तों ने, अब देखना यह है कि क्या जिन लोगों ने पैसे देकर कत्ल करवाया उन्होंने उजरती लोगों से कहा, शूटर से कहा कि प्रेस क्लब के सामने मारना है, या फिर उजरती लोगों ने खुद उसका इंतखाब किया कि प्रेस क्लब के सामने मारना है? अगर उन्होंने खुद, अगर पैसे देकर कत्ल करवाने वालों ने प्रेस क्लब का इंतखाब किया
तो क्यों किया? शूटर्स ने प्रेस क्लब का इंतखाब किया, तो क्यों किया? तो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना होगा और यह लाहौर पुलिस का इम्तहान है और उम्मीद है कि लाहौर पुलिस इस इम्तहान पर पूरा उतरेगी, कातिलों को करार वाकई सजा दी जाएगी और हसनैन शाह के यतीम बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाएगा, लाहौर प्रेस क्लब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लाहौर के सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अगर कोई कातिल, अगर कोई बदमाश, अगर कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन ये समझता है कि मौत के डर से सहाफ़ी सच लिखना छोड़ देंगे तो ये उनकी भूल है। आप हमारी तारीख पढ़ लें, हम पूरी एक तारीख रखते हैं, हम कुर्बानियां देकर यहां तक पहुंचे हैं और कलम के तकद्दुस को और कलम की स्याही को अपने खून से रंगीन करेंगे। इस कलम की स्याही को, सच की स्याही को हम खामोश नहीं होने देंगे, न इसको चुप होने देंगे। हम सच लिखते रहेंगे, सच हमारा काम है, सच हमारा बताना, आवाम को सच बताना हमारी जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है उसमें लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। हसनैन शाह के कातिलों को कैफर किरदार तक हर हाल में पहुँचना होगा ताकि सहाफ़ी बिरादरी को ये लगे कि अगर कोई जबर करता है, जुल्म करता है, कत्ल करता है तो फिर उसका अंजाम भी वैसा ही होता है, हौलनाक अंजाम होगा कातिलों का। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आगे जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।